रूही नहीं मिलती राही मंजिल को एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका उठाना होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ किरण शर्मा। यह पंक्तियां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जबकि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक प्रदेश या चर्चा बनी रहती है कि वे पैराशूट से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए बताने जा रहे हैं कि मनोहर लाल बेहद साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। उन्हें सत्ता ना तो विरासत में मिली है और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वे पैराशूट से पहुंचे हैं। वे काफी मशक्कत और नेक नीयत के कारण इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मनोहर लाल भी तिनका जोड़कर हरियाणा को एक विकसित प्रदेश बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल प्रदेश की जनता के हित में जो काम कर रहे हैं वह तो हम समय समय पर आपको बताते ही रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनोहर लाल के संघर्ष भरे जीवन की रोचक और सच्ची कहानी क्या है। इसे सुनकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। वैसे तो मनोहर लाल के जन्म से पहले ही उनके परिवार के लिए संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। 1947 देश के बंटवारे के बाद पश्चिमी पंजाब के झंग जिले से रोहतक के गांव निंदाना में आकर उनका परिवार बसा। उस समय पाकिस्तान से आए खट्टर परिवार के पास ना तो कोई जमा पूंजी थी और ना ही रोजगार का कोई साधन। पिता हरबंस लाल और दादा भगवान दास जी गांव में मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाते थे। इस दौरान उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर निंदाना गांव में किराने की दुकान खोली। इसी गांव में 5 मई 1954 को मनोहर लाल का जन्म हुआ। उनके परिवार को मदीना गांव में जमीन मिली थी। मदीना गांव की जमीन बेचकर उन्होंने रोहतक के ही बनियानी गांव में जमीन खरीद ली। इसलिए उनका परिवार वर्ष 1958 में रोहतक शहर से 8 किलोमीटर दूर बनियानी गांव में आकर बस गया। उनके पिता खेतीबाड़ी कर परिवार का गुजारा चलाने लगे। 6 साल की उम्र में मनोहर लाल का स्कूल में दाखिला कराया गया। 7 भाई बहनों में मनोहर लाल सबसे बड़े थे, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी भी थी। होश संभालते ही वे खेती के काम में पिता का सहयोग करने लगे। मनोहर लाल खेतों का काम भी काफी मेहनत से करते थे। रोज तड़के 4 बजे सोकर उठने के बाद खेतों में उगने वाली सब्जियों को तोड़कर अपनी साइकिल की मदद से मंडी तक पहुंचाते थे। परिवार के पहले 10वीं पास सदस्य बनने के बाद उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला लिया, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पिता हरबंस लाल चाहते थे कि मनोहर लाल पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी पर ध्यान दे। उन्हें पढ़ाई का काफी चाव था, इसलिए मां शांति देवी से पैसे लेकर उन्होंने पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। जिसके बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए मनोहर लाल अपने रिश्तेदारों के पास दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने अपने गुजारे और पढ़ाई के खर्च के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने परिवार से रुपए उधार लेकर सदर बाजार में कपड़े बेचने का काम किया। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई भी की। दुकान से मुनाफा कमाकर न केवल उन्होंने परिवार से उधार लिए पैसे लौटा दिए, बल्कि छोटी बहन की शादी भी कर दी। 25-26 साल की उम्र में परिवार के लोग मनोहर पर शादी करने का दबाव बनाने लगे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करने की बात कहते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वर्ष 1977 में स्वयं सेवक के रूप में मनोहर लाल आरएसएस के साथ जुड़ गए। साल 1979 में मनोहर लाल इलाहाबाद में हुए विश्व हिंदू परिषद के समागम में पहुंचे, जहां वे अनेक संतों और संघ के प्रचारकों से मिले। वर्ष 1980 में उन्होंने आजीवन आरएसएस से जुड़ने और शादी न करने का फैसला अपने परिवार को सुना दिया। उनके इस फैसले का परिवार वालों ने काफी विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर खूब मेहनत के साथ काम किया। इस दौरान देश के किसी भी हिस्से में आपदा होने पर मनोहर लाल अपनी टीम के साथ तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंच जाते थे। उनकी मेहनत को देखते हुए आरएसएस की तरफ से उन्हें सक्रिय राजनीति में आने का मौका दिया गया। 14 वर्षों तक आरएसएस के लिए काम करने के बाद साल 1994 में बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें हरियाणा बीजेपी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने बीजेपी के लिए राजनीतिक सूझबूझ का खूब कौशल दिखाया।
इस दौरान मनोहर लाल ने अलग अलग जगह गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मजबूती के लिए खूब काम किया। वर्ष 1996 में बीजेपी ने बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी को देश में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया। बाद में मनोहर लाल ने देखा कि गठबंधन बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है और सरकार अलोकप्रिय हो रही है। ऐसे में उनकी सलाह पर हाईकमान ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी ने ओम प्रकाश चौटाला को बाहर से समर्थन दिया। इनेलो के साथ हुए इस गठबंधन ने 1999 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटें जीत ली। वर्ष 2002 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मजबूती के लिए काफी काम किया। बीजेपी के संगठन मंत्री के रूप में मनोहर लाल की छवि एक योग्य और सख्त प्रशासक के साथ साथ एक ऐसे राजनेता की बनी जो हरियाणा की सियासत की एक एक रंग को पहचानता है। उनकी इन खासियतों को देखते हुए गुजरात के कच्छ जिले में चुनाव प्रबंधन के लिए नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल को बुलाया था। वहां बीजेपी को 6 में से 3 सीटें मिली थी। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल को नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के 50 वार्डों का प्रभारी बनाया था। ऐसी तमाम उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें प्रदेश की बागडोर सौंपी गई थी। प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने जनता को जरा भी निराश नहीं किया। पिछले 9 सालों से मनोहर लाल सरकार न केवल भ्रष्टाचार पर लगातार चोट पहुंचा रही है, बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका हक पहुंचा रही है। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।